क्या सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस दोनों एक टीम बनने वाले हैं? क्या कोडी रोड्स का हील टर्न WWE के इतिहास को बदलने वाला है? और क्या रोमन रेंस के लिए 2025 का रॉयल रंबल जीतना असंभव हो जाएगा? जानिए इन सब के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लिव मॉर्गन, रॉकेल रॉड्रिगेज और WWE विमेंस चैंपियनशिप। क्या लिव मॉर्गन और रॉकेल रॉड्रिगेज ही अगले चैलेंजर होने वाले हैं? हम देख रहे हैं कि विमेंस डिवीजन में जबरदस्त हलचल मची हुई है। लारा वल्किरिया के चैंपियन बनने के बाद एक नई कहानी शुरू हो गई है। हाल ही में बैकस्टेज विमेंस रॉयल रंबल मैच के दौरान लायरा ने अपनी एंट्री का ऐलान किया था, लेकिन क्या ये दोनों सुपरस्टार लिव और रॉकेल उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? और खासकर लायरा का सामना आईवी नाइल जैसे हाई सुपरस्टार से होने वाला है। क्या लायरा अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर पाएंगी? इस मैच में काफी कुछ दांव पर होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों में सेमी ज़ेन ने लगातार अपनी गलती से दूसरों को चोट पहुंचाई है और इस बार उन्होंने कोडी रोड्स को हेलीवा किक मार दी है। क्या सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं? रॉ में जब कैरियन क्रॉस ने सेमी को समझाया कि उसे केविन ओवेंस की सुननी चाहिए, तो क्या वो इस मोड़ पर ब्लड लाइन को धोखा देने का फैसला करेंगे? WWE में पहले भी ऐसे कई सुपरस्टार जिन्होंने हील टर्न लेकर खुद को नई दिशा दी है। क्या सेमी ज़ेन भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं? आगे कोडी रोड्स WWE के सबसे बड़े बेबी फेस सुपरस्टार में से एक रहे हैं, लेकिन क्या आप कुछ बदलने वाला है? इस हफ्ते रॉ में सीएम पंक के साथ सेगमेंट में कोडी का गुस्सा साफ दिखा और उनके टोन में काफी बदलाव आया। क्या यह संकेत है कि जल्द ही कोडी हील सुपरस्टार बनने वाले हैं? कोडी का गुस्सा और पंक को तंज कसने का अंदाज ये बताता है कि शायद वो खुद को एक नए अवतार में पेश करने की योजना बना रहे हैं। क्या WWE के फैंस को एक नया कोडी देखने को मिलेगा? ये सवाल जल्द ही हल हो सकता है। अब बात करते हैं WWE के सबसे बड़े स्टार रोमन रेंस की। इस हफ्ते रॉ में हम सबको बताया गया कि रोमन रेंस 2K25 के कवर स्टार होंगे, लेकिन क्या 2025 के रॉयल रंबल में उनका जीतना मुश्किल होगा? ड्रू मैकिंटायर से रॉलिंस जैसे सुपरस्टार ने रेंस को निशाना बनाया और इस बार रोमन को जबरदस्त टारगेट किया जाने वाला है। क्या रेंस को रॉयल रंबल में एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा या फिर वो अपनी ताकत से सबको चौंका देंगे? खैर ये तो हमें कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, रोमन का रास्ता अब आसान नहीं होने वाला है। क्या अभी इस हफ्ते के रॉ से काफी ज्यादा निराश हो गए हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी गलतियों के बारे में जो WWE ने रॉयल रंबल से पहले रॉ के अंतिम शो में कर दी है और फैंस का दिल भी तोड़ दिया है। क्या ये गलतियां WWE को भारी पड़ेंगी और क्या इसमें बदलाव रॉयल रंबल में असर डालेगा? आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते के रॉ में एक ऐसी गलती से जो न सिर्फ WWE के विमेंस डिवीजन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि फैंस के लिए भी एक बड़े झटके के रूप में सामने आई है। हम बात कर रहे हैं बियंका ब्लेयर और नियोमी की हार की। इस हफ्ते रॉ में बियंका ब्लेयर और नियोमी जो विमेंस टैग टीम चैंपियंस हैं, उनका सामना लिव मॉर्गन और रॉकेल रॉड्रिगेज से हुआ और सबसे बड़ा हैरान करने वाला वो मूवमेंट था कि ब्लेयर और नियोमी को हार का सामना करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, बियंका ब्लेयर और नियोमी दोनों ही WWE की टॉप सुपरस्टार्स हैं। इन दोनों को चैंपियन के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इस हार के बाद इनकी बुकिंग को लेकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या WWE ने इनकी बुकिंग को गलत दिशा में मोड़ दिया है? क्या इनकी हार से आने वाले समय में इनका किरदार कमजोर हो सकता है? अब चैंपियन हारते हैं तो उसका अक्सर फ्यूचर स्टोरी लाइन पर प्रभाव पड़ता है और यहाँ ये साफ बिल्कुल दिख रहा है। इस हार से बियंका ब्लेयर और नियोमी की जो ताकत और दबदबा था उसे खत्म कर दिया गया है। WWE को इनकी बुकिंग पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर चैंपियन खुद हार रहे हैं तो इससे बाकी सुपरस्टार्स का भी मनोबल गिर सकता है और यह बड़े इवेंट जैसे रॉयल रंबल के लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं WWE की एक और बड़ी गलती की जो फैंस को निराश करने वाली थी, रोमन का रॉ में ना आना। रॉयल रंबल से पहले WWE के रॉ के इस हफ्ते के शो में रोमन रेंस की एंट्री को फैंस को काफी ज्यादा इंतजार था। पॉल हेमन ने खुद कहा था कि रोमन रेंस 27 जनवरी के रॉ के एपिसोड में आएंगे, लेकिन क्या हुआ? रोमन रेंस इस हफ्ते शो में नहीं दिखे। आप सोचिए, रोमन रेंस WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं, उनका रॉ में ना आना, खासकर जब रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट की तैयारी हो रही हो, तो ये बहुत बड़ी चूक है। अगर रोमन रेंस एंट्री करते तो फैंस का उत्साह और बढ़ जाता। WWE ने फिर से खो दिया है। रोमन का रॉ में आकर ब्लड लाइन के बारे में कुछ कहना या फिर अपनी रॉयल रंबल जीत के लिए अपनी योजनाओं का ऐलान करना फैंस के लिए काफी मनोरंजक होता, लेकिन इस बार WWE के इस मोमेंट को मिस कर दिया गया और इसका साथ ही फैंस को भी दिल तोड़ दिया गया। अब आते हैं तीसरी और सबसे चर्चित गलती है सैमी ज़ेन का हील टर्न का संकेत। इस हफ्ते रॉ में सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर से हार का सामना किया और फिर गलती की कोडी रोड्स को हेलीवा किक मारकर। पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस को भी उन्होंने किक लगाई थी। यह क्या था? क्या सैमी ज़ेन एक नए रास्ते पर चढ़ने वाले हैं? सैमी ज़ेन अब तक एक बेबी फेस सुपरस्टार के रूप में शानदार काम कर रहे थे और रिंग में उनकी
एंट्री होती है फैंस जोर जोर से चीयर करते थे, लेकिन अब WWE उनके हील टर्न के लिए संकेत दे रही है। सैमी ज़ैन का हील टर्न अभी नहीं होना चाहिए। उनकी जो अभी स्थिति है वह एक बेबी फेस के रूप में काफी मजबूत है। फैंस के साथ उनका कनेक्शन और जबरदस्त पॉप भी शामिल है। इस तरह के अचानक बदलाव से सैमी का प्रभाव कम हो सकता है और WWE को जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ तारे WWE के भविष्य के मैचेस या अफवाहों की बोल सकते हैं चर्चा। और क्या सैमी ज़ैन ब्लड लाइन को धोखा देंगे, क्या कोडी रोड्स के हील टर्न से WWE में भूचाल आएगा, और क्या रोमन रेंस के लिए 2025 का रॉयल रंबल जीतना मुश्किल होगा? इन सवालों के जवाब हमें जल्दी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।